हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल परीक्षा ई क्लासेस। रिसेंटली 28 मई को पूरे भारत में वीर सावरकर जयंती मनाई गई है। वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, ही वॉज द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। सो इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट हिम, हिज लाइफ एंड एवरीथिंग। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहले देखेंगे ये चर्चा में क्यों थे। तो मैंने अभी बताया आपको 28 मई को भारत ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर की जयंती मनाई है। वीर सावरकर एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील और इसके साथ ही लेखक भी थे। उन्हें स्वातंत्र्य वीर सावरकर इसके नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो इनका जो जन्म है, सबसे पहले वह 1833 28 मई को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर ग्राम में हुआ था। इन्होंने क्या कार्य किए और इनसे संबंधित क्या संगठन हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले अभिनव भारत सोसाइटी, इस नाम से एक भूमिगत सोसाइटी यानी सीक्रेट जो थी उस दौर में, उसकी स्थापना की। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इस नाम से एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किए गए छापामार युद्ध, जिसे गोरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत आने वाले तरीकों के बारे में भी लिखा था। इसके अलावा इन्होंने हिंदुत्व, हिंदू कौन है, इस नाम की एक पुस्तक भी लिखी। मुकदमे इन पर कुछ किए गए, उसके बाद इनको सज़ा भी मिली। मुकदमे क्यों किए गए, क्यों इन्हें सज़ा मिली, इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वर्ष 1909 में उन्हें मार्ले मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। 1910 में क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के लिए ये गिरफ्तार किए गए। वीर सावरकर पर एक आरोप नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए उकसाने का था और दूसरा आरोप भारतीय दंड संहिता 121A के तहत राजा या सम्राट, उसके खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप था। दोनों मुकदमों में सावरकर को दोषी ठहराया गया और 50 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे काला पानी की सजा भी कहा जाता है। वर्ष 1911 में उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल ले जाया गया। इनकी मृत्यु 26 फरवरी को 1966 में अपनी इच्छा से उपवास करने के कारण हो गई। इन्होंने जो अपनी सोसाइटी स्थापना की थी, अभिनव भारत सोसाइटी, जिसे इंग्लिश में हम यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, यह वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके जो भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, इनके द्वारा स्थापित एक सीक्रेट सोसाइटी थी। प्रारंभ में नासिक में मित्र मेला के रूप में स्थापित यह समाज कई क्रांतिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ भारत तथा लंदन के विभिन्न हिस्सों में शाखाओं से जुड़ा था। इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने की, या इंडिया हाउस से ये जुड़े, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। इसकी स्थापना श्याम जी किशन वर्मा, इन्होंने वर्ष 1905 में लंदन में की थी। इसे लंदन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। इसके अलावा ये फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े। सावरकर वर्ष 1906 में लंदन गए। उन्होंने जल्द ही इटालियन राष्ट्रवादी ग्यूसेप माजनी, सावरकर ने माजनी की जीवनी भी लिखी है, इसके विचारों के आधार पर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। हिंदू महासभा से इनका जुड़ाव रहा। अखिल भारत हिंदू महासभा इस भारत के सबसे पुराने संगठनों में से एक है, क्योंकि इसका जो गठन वर्ष है वह 1907 है। प्रतिष्ठित नेताओं ने वर्ष 1915 में अखिल भारतीय आधार पर इस संगठन का और अधिक विस्तार किया। इस संगठन की स्थापना करने वाले और अखिल भारतीय सत्रों की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों में पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और वीर विनायक दामोदर सावरकर इत्यादि शामिल थे। इन दिस वीडियो हमने डिस्कस किया विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। उनके बारे में आपको जो जानकारी मिली वो आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।